हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये भी आपको वेलकम कर रहे हैं, है ना। सो वेलकम टू माय चैनल, लेट्स लर्न टुगेदर। नॉट टुगेदर, टुगेदर तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी नाम चेंज कर दिया मैंने, है ना। लेट्स लर्न विथ डीए। डीए कौन है? डीए मेरे नाम के इनिशियल्स हैं। ठीक है, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है दीपिका आनंद। ठीक है, सो मेरा नाम है दीपिका आनंद एंड वी आर राइट नाउ वी आर स्टडिंग क्लास 12th, चैप्टर 1। और चैप्टर का नाम क्या है? द सॉलिड स्टेट। ठीक है, नहीं, कल हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसमें से कि डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ी थी हम लोगों ने। क्या किया था? क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद आइसोट्रॉनिक आइसोट्रॉनिक व्हाट इज दैट आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक के बारे में पढ़ा था, तो आप कल की लेक्चर वीडियो देख सकते हो। और अभी के लिए अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़ाने वाली हूँ? क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है जी। और क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमारे पास चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। एक होता है आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और एक होता है मेटालिक सॉलिड। क्या क्या है? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। ठीक है, चलो चलते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर टाइप ऑफ, क्या आ गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ गए आपके फोर टाइप के। इसका भी ही स्यापा है, ये भी, है ना। तो चलो फिर पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो आपका सबसे पहला जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्या है? ये एक बॉक्स सा मैंने लिया है कहीं से। टाइप ऑफ सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसमें, कितने होते हैं और कैसे होते हैं, बॉन्डिंग, अट्रैक्शन फोर्स कौन सी होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है इसमें, और एग्जाम्पल है फिजिकल नेचर कैसी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, और मेटालिक पॉइंट कैसा। ठीक है, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज दे के रखी हुई है। एक एक की हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पैराग्राफ के ये पॉइंट्स के हिसाब से ज़्यादा समझ आ जाती है ना, पैराग्राफ से ज़्यादा। तो चलो लिखते हैं, काम करते हैं अपना। फर्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड? क्या है आपका सबसे पहला? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है तीन तरह का होता है, ये भी फर्दर थ्री टाइप्स का होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, और ये भी फर्दर थ्री टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा थर्ड क्या रहता है? थर्ड रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या रहता है? एच बॉन्डिंग दो, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है जी, ये तीन तरह के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पढ़े इनके बारे में? चलो पढ़ते हैं, ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या बोलता है कि पहले तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? दीज टाइप ऑफ सॉलिड जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं किसके ऊपर डिपेंड है? नाम ही है ना मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो नाम जब मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो नेचुरल सी बात है ये मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स इन द मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, CO2, HO2, H2O, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, पता है ना, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया था किस तरह के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर या फिर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे हैं इसमें, ठीक है, PARTICALS पार्टिकल्स कैसे रहते हैं उसके ऊपर ये सब डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। और उसके बाद ये जो है अलग अलग मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो सब डिवाइडेड है थ्री टाइप्स में, ठीक है जी। चलो आगे नॉन पोलर की बात करते हैं। तो नॉन पोलर की बात करते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, ये नॉन पोलर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम लाइक दोज नोबल गैसेस। जैसे नोबल गैसेस पता है आपको? नोबल गैसेस
जो फिल होती है पूरी तरह से, जिसकी आउटर शेल जो होती है वो क्या कहती है, वो फिल रहती है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया एक्स्ट्रा, आर्गन क्रिप्टन एक्स्ट्रा, ठीक है। क्या हो गया, और नॉन पोलर लाइक, और जो नॉन पोलर लाइक कौन कौन से नॉन पोलर लाइक और भी हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन H2Cl2, L2CH4 एक्स्ट्रा, ठीक है, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, पोलर लाइक, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, दी द फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन देम आर वीक, इनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और हम लोग कह सकते हैं कि लंडन फोर्सेस होती है, किसमें, नॉन पोलर की बात कर रहे हैं हमें, ठीक है। इसमें कौन सी किस तरह की फोर्सेस लगती हैं, डिस्पर्शन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंदन, लिख लो, नोट्स बना लो साथ साथ में, लंदन फोर्सेस, ठीक है जी। डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस लगती है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है जी, बड़ा कर दिया आपको। तो भैया ये आ गया डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंदन फोर्सेस अट्रैक्ट करती हैं, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन पोलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहते हैं, और आइदर एटम्स होते हैं जैसे नॉर्मल गैसेस, अभी अभी मैंने लिखा था, और यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि अभी अभी लिखा था H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, CH4 हो गया एक्स्ट्रा, एंड दीज फोर्सेस क्या करती हैं, ऑपरेटिंग बिटवीन द वीक वीक एक वीक, ठीक है, वीक डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं या फिर लंदन फोर्सेस होती हैं, और लंदन फोर्सेस कहते हैं, जैसे दिस टाइप, ये भी एक टाइप है किसकी, वैंडरपॉल फोर्सेस की टाइप है, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा, 11th क्लास में, ठीक है। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थोड़ा सा पढ़ लो इसमें। तो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स आती है, जैसे आर्गन हो गया, CCl4 हो गया, है ना, H2 हो गया, I2 हो गया, CO2, HCl, ये सब मॉलिक्यूल्स के नाम है, इन्होंने लिख दिए, ओके। एंड ये क्या होते हैं, ये फिजिकल नेचर कैसी होती है, ये सॉफ्ट रहते हैं, फिजिकल नेचर कैसी होती है इसकी, ये सॉफ्ट रहते हैं, और ये इंसुलेटर्स का काम करते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट भी, अब ये इंसुलेटर का काम करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत लो रहता है, ठीक है, बहुत कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी से पिघल जाते हैं, है ना, ये सब चीजें जो होती हैं वो जल्दी से पिघल जाते हैं, ओके, ठीक है। चलें आगे, अब पोलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो पोलर की बात करते हैं, ये रहा पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है, इसमें भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है तो पोलर होता है, दीज आर दोस क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल लाइक, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, NaCl हो गया, सॉल्ट हो गया आपका, NaCl है ना, सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया, HCl हो गया, ठीक है, SO2 हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी, एक्स्ट्रा यहाँ पे भी लिखी हुई है, CaF2 हो गया, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये। और इसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सी वाली, कोलम्बिक, कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, CULOMBIC, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, ओके। और ये हार्ड होते हैं, सॉल्ट है ना, सॉल्ट हार्ड होता है ना, ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है ना, ठीक है। तो ये भी इंसुलेटर का काम कर लेते हैं, इन सॉलिड बट अ कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन मतलब अगर पिघला दो तो ये कंडक्टर का काम करते हैं, ये इंसुलेटर का काम नहीं करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर का काम कर लेंगे, ठीक है जी। और एक्वा सोल्यूशन में, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट में, और एक्वा सोल्यूशन हो गया पानी के अंदर, अगर इसको घोल दो तब भी ये कंडक्टर का काम करेंगे, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कहता है हाई, ज्यादा, सॉलिड है तो हाई रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहेगा, ओके। चले आगे। सो इसका थर्ड पार्ट भी है, अभी हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, उसको भी तो पकड़ना, अभी कहाँ छोड़ दिया हम लोगों ने। तो वीक लंदन फोर्सेस के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं मैं, जैसे ये हो गया ना, ये हीलियम आटम हो गया, हीलियम आटम 1 हो गया, ठीक है, और ये हीलियम आटम 2 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है, लंदन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
लंदन है, ये लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, INDUCED, इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है। और ये मोमेंट्री डाइपोल है, डाइपोल है, ठीक है, मोमेंट्री डाइपोल्स है। इस तरह से वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, प्लस माइनस, है ना। लाइक लाइक पोल जो होता है ये डिसलाइक ईच अदर, लाइक लाइक पोल्स होते हैं, लाइक लाइक मतलब सेम सेम वाले क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ओके, ये वीक लंदन फोर्सेज है, ये जो डायग्राम मैंने बताई है, ये इसके बीच में ये सारे आटम्स यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और ये आटम यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, ये वीक वैंडरवॉल फोर्सेज है इसके बीच में, इस तरह से ये वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज शो कर रहे हैं। ओके, चलो आगे चलो, थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सच मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये जो होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रो, मैंने कोलम्बिक फोर्स, ओहो मैंने आयनिक फोर्स का आपको कोलम्बिक फोर्स बताया, पोलर का था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मैंने गलत बता दिया, गलत बताया मैंने अभी अभी। वो कोलम्बिक फोर्स जो था वो आयनिक का था, मैंने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलना था। तो इनके बीच में किसमें, पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, HCl SO2 मैंने आपको एग्जांपल दी थी, उसके साथ मैंने आयनिक की भी दे दी थी, तो वो नहीं है, ठीक है। सॉफ्ट होता है, इंसुलेटर होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, मैं आयनिक तक पहुंच गई थी, मैंने आयनिक सॉलिड आपको पढ़ा दिया पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ाया। हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि आपका पानी हो गया, पानी के अंदर जो बॉन्ड है जैसे H ऑक्सीजन 2, ठीक है, ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है 2H का, इसका एक, और इसके पास कितने ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 और एक यहाँ पे डाल देती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ, ये इनका हो गया और ये इनका हो गया, ठीक है। ये काट दो ना, एक काट दो, एक काट दो, इस तरह से बॉन्डिंग हुई ना इसकी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज में होते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एक्स्ट्रा, और इसमें H2O की बॉन्डिंग जैसे NH3 भी हो सकता है, NH3 एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सम एग्जांपल्स हैं इसकी, यहाँ पे दिया हुआ, ये कहाँ गई, मैं फिर से यहाँ पहुँच गई, ये इसमें आइस, ये एग्जांपल दी हुई है, NH3 की भी ले लो साथ में। अब आप बोलोगे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है नहीं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग में इसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये इंटरेक्शन जो होती है इनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये पढ़ रहे हैं हम लोग, BROGEN, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। दी सॉलिड शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इसको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या शो करते हैं, ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल क्या होते हैं, वोलेटाइल क्या होते हैं, जो इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, वोलेटाइल है, वोलाटाइल, क्या पढ़ रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वोलेटाइल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, कब, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, या फिर ऑर्डिनरी प्रेशर में, ऑर्डिनरी प्रेशर में, ठीक है जी। नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आज जनरली क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। हायर हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लिख लो, या पता चल गया ना आपको मैं क्या बोल रही हूँ, लिख लो इसको, ठीक है। हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिख लिए, तो आप अपने हिसाब से लिख लो। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मैंने आपको करवा दिया, ये लिखा हुआ है, हार्ड है, इंसुलेटर है, और उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ में, ठीक है। ओके, आयनिक सॉलिड पढ़ते हैं अब, आयनिक सॉलिड क्या होता है। तो आयनिक सॉलिड क्या रहता है, अभी अभी हमने पढ़ा, इसमें आयन्स रहते हैं, आयन्स कैसे, जैसे अब ये सॉल्ट है, इसको तोड़ दो तो क्या बनता है, NaCl को ब्रेक कर देंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो गया ना, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या तो पॉजिटिव आयन होगा, है ना, या तो पॉजिटिव आयन होगा या तो नेगेटिव आयन होगा।
ओके जिसको केटाइन और एनाइंस बोला जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव होगा तो केटाइन, केटाइन, और नेगेटिव होता तो एनाइन, ठीक है जी। इन केस ऑफ NaCl, और इनमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अभी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे आगे। इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और दे हेल्ड टुगेदर बाय क्या, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग वाली, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको और भी बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, ये लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लो। हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पढ़ लिया था। इंसुलेटर इन सॉलिड्स, ठीक है, ये जो मैंने पहले पढ़ दिया था, लेकिन ये इसका था, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और एक्वा स्टेट में ये कंडक्टर रहते हैं और ये इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट हायर रहता है, ठीक है। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंस, सॉल्युबल, सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंस, पोलर सॉल्वेंट, बट insoluble, soluble, soluble in non-polar, ठीक है। एक और करेक्टरिस्टिक्स है, लिख लो। ओके, करें फिर आगे, आगे चले। आगे है मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड्स क्या रहते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं हमारे पास positive ions in the C delocalized electron. In case of the metal, the constituent particles जो होते हैं are positively charged metal ions और free electrons होते हैं। मेटल के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज फ्री मेटल भी होता है, फ्री आयन होते हैं, कभी कभी मेटल्स होते हैं ना, ये मेटल्स मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कभी कभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किसमें, ठीक है, इन केस ऑफ मेटल्स में, मेटल्स के अंदर, नाम ही हो गया ना मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज, वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, मेटल आयन, मेटल आयन, ठीक है। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो आपको पता चली गया, एंड फ्री है। तो ये प्रोड्यूस होते हैं मेटल आटम में, बिकॉज मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि मेटल के पास क्या रहती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसको साफ कर दूं, आपने लिख लिया, मैं कर रही हूँ साफ, ठीक है। इसमें लो आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है, ठीक है। एंड कैन इजली बी लॉस, वो इजली लॉस हो जाते हैं वैकेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। इजली लॉस, इजली क्या होते हैं, चले जाते हैं, इजली लॉस, ठीक है, इजली लॉस, IBM, easily lose their valency easily, easily, ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और क्या लीव करते हैं, लीव, पीछे से क्या छोड़ेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, आयन, ठीक है। ये सब मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, अपने नोट्स में आप एक एक चीजें ऐड कर सकते हो, फिर अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऐसे ओवरव्यू दे दिया, चलो पढ़ते हैं इसमें। मेटालिक सॉलिड क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने बता दिया आपको। मेटालिक बॉन्डिंग होती है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग रहती है, ठीक है। सी को लिखा होता है, वी कैन कॉल इट सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी बताया ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, तो इसको समुद्र ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया, इसको नाम, इसका मेटालिक सॉलिड्स को ये भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला, एग्जाम्पल आ गई आपकी, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, आर्गन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल क्या होते हैं, शीटें भी बन जाती हैं, और क्या थिन थिन पतली पतली तारें भी बन जाती हैं। इसकी कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज मोल्टन, कंडक्टर ही रहते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो मोल्टन हो, ठीक है। वो फेयरली हाई रहता है, हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है। क्लियर, समझ आ गई आपको, अच्छे से समझ आई, चलो। और लास्ट में क्या है आपका, कोवलेंट, कोवेलेंट,
ठीक है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है जी। इसमें क्या रहते हैं, एटम्स, एटम्स रहते हैं, ठीक है, एटम रहते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, नाम ही है ना कोवलेंट है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है। SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्वार्ट्ज बोलते हैं इसको, डायमंड भी इसी की एग्जांपल है, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एक जो है वो 4 के साथ अटैच्ड रहता है ऐसे करके, फिर फर्दर इसका स्ट्रक्चर जैसा रहता है, ये डायमंड है, ठीक है। एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ अटैच रहता है, 154 पिकोमीटर जो होती है इसकी बॉन्ड की लेंथ होती है, ठीक है। 154 पिकोमीटर क्या रहती है इसकी बॉन्ड की लेंथ रहती है, और ये फर्दर जो है वो 4 के साथ अटैच रहता है, ठीक है। इस तरह से फर्दर 4 के साथ अटैच रहता है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क बना के एक स्ट्रॉन्ग सा ब्रिटल सा क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। ये है कोवलेंट और ये क्या है, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है जी। हार्ड होता है लेकिन कोई कोई सॉफ्ट भी होता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट सॉफ्ट भी है, ठीक है। ये इंसुलेटर होता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। और अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ तो इसका क्या है, कंडक्टर है लेकिन इसका लो रहता है, इसका एक्सेप्शनल है, ये सॉफ्ट है, ठीक है। ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, सॉफ्ट है, बाकी सबकी नहीं बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। जैसे क्वार्ट्ज है ना, SiO2 वो भी नहीं है, वो प्लास्टिक की तरह, वो ग्लासी मटेरियल है, प्लास्टिक वाला ग्लासी मटेरियल है थोड़ा थोड़ा, तो उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। ग्लास की बात नहीं कर रहे, शीशे की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। शीशा किससे बनता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, है ना। रेत को पिघला के शीशा बनाया जाता है, तो रेत क्या है, मिट्टी क्या है, मिट्टी में भी सिलिकॉन है, हर चीज़ में सिलिकॉन प्रेजेंट है, राइट, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोगों ने कर लिया, क्या कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आगे सेम सेम 2-3 फोटोज डाली है मैंने शॉर्ट में, ये मैंने थोड़ी सी और डाली है, अगर आपने और शॉर्ट तरीके से देखना है तो देख लो, ठीक है। आयनिक है, नॉन पोलर, पोलर हो गया, कोवलेंट हो गया, और ये मेटालिक हो गया। एटम, मॉलिक्यूल्स और एटम और एटम, कोवलेंट और मेटालिक में एटम्स बोलते हैं, एक में कोलम्बिक होती है, आयन में कोलम्बिक फोर्स होती है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल नॉन पोलर और पोलर, कोवलेंट बॉन्ड में क्या क्या रहता है, वीक वैंडरवाल फोर्सेज होती है, ठीक है। लंडन फोर्सेज भी बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, इसमें सॉफ्ट और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन हो गया, नेप्थलीन बॉल हो गया, नेप्थलीन क्या हो गया, फिर वो नहीं डालते हम लोग कपड़ों में ताकि कीड़ा ना लगे, नेप्थलीन बॉल, ठीक है। कोवलेंट एटम कौन से होते हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका हो गया, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, हार्ड होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। मेटालिक क्या होता है, एटम, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग होती है, हार्ड और मेलेबल होते हैं ये, ओके। हार्ड और मेलेबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कॉपर एंड सिल्वर, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं। चलें आगे, चलो। लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन मैंने आपको बताई थी एग्जाम्पल, देख लो एक बारी, इसको बड़ा करूँ, देखो जरा, ठीक है। ये देखो स्टेप 1 लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। स्टेप 1 क्या बोल रहा है इसने, ये सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन के अंदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना इस वाले एटम में, है कि नहीं, बीच में प्लस है, बड़े आराम से स्टेप वाइज खड़े हैं, लेकिन क्या किया, इंस्टेंटली डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द एसिमेट्री, एसिमेट्री की वजह से क्या हुआ, डायपोल मूवमेंट होगी, चलो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड, कुछ भी प्रोवाइड कर दिया ना, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेचारे पहले सीधे सीधे खड़े थे, अब क्या हुआ, एक साइड चले गए, ठीक है, यहाँ पे। तो इंस्टेंट डायपोल, ये सिमेट्री होगी, फिर ये क्या कर रहे हैं, दूसरे के साथ अटैच, इंड्यूस्ड इंस्टेंटली, इंटेंशियसली, इंटेंशियस क्या बोल रही मैं, इन इंस्टेंशियस डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द एसिमेट्री की वजह से, और यहाँ पे ये वाला है इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इन सेकेंड एटम, ठीक है। सेकेंड एटम में इस तरह से है, तो ये इसके साथ ऐसे करके है, ये पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उल्टा नहीं हो सकता, ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता, ऐसे ही होगा। तो ये एटम 2 की तरफ किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसी तरह से प्रॉपर, ठीक है। ये होती है वीक, ये लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो गया, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और समझाया हुआ है थोड़ा सा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में, है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट,
ठीक है, लाइक लाइक पोल क्या बोलते हैं, रिपेल ईच अदर, एंड लाइक लाइक अनलाइक जो है वो रिपेल ईच अदर। ओके, यहाँ पे देखा होगा यार, रिपल्शन और अट्रैक्शन दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं आपको वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉन पोलर और इंटिशियस पोलर, ये दूर दूर हैं तो वो कैसे चिपकेंगे एक दूसरे के साथ, हो नहीं सकता ना। यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। लंडन फोर्सेस आर द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, समझाने के लिए मैंने आपको एक दो फोटोज और डाल दी थी, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और ये मैंने डायमंड और उसकी एग्जांपल दी थी ना, कोवलेंट करेक्टर की, कोवलेंट है ना, कोवलेंट करेक्टर दिया था ना, ये कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड है इसका। ये आ गया आपका डायमंड का स्ट्रक्चर, और डायमंड को अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में और ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में देखेंगे वो इस तरह से आएगा। ठीक है, ब्रिटल फॉर्म में ऐसे बड़े क्रिस्टल के फॉर्म में, तो ये इस तरह से देखो, इस तरह से थोड़ा नेटवर्क बन जाता है, चार चार के साथ ही अटैच्ड है, ज़्यादा के साथ अटैच नहीं होते। उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 154 पिकोमीटर। ठीक है, 154 पिकोमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, चलें आगे। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट कैसे होता है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर रहता है, शीट लाइक, आपने 10th में पढ़ा हुआ है ये कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है ये सब, है ना। शीट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हेक्सागोनल इस तरह से, है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है। ये जो है, जो दूर वाले हैं ये कोवलेंट है, और जो ये वाली शीट्स है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, 10.233 नैनोमीटर, नैनोमीटर हो गया। और ये इन दोनों के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, किस में, ये जो पास वाले हैं, ये जो है ना ये वीक है, ये वीक फोर्सेस हैं, इसको वेंडरवॉल फोर्सेस बोलेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाली फोर्सेस को वेंडरवॉल फोर्सेस बोलो। ये कार्बन एटम है, ये सारे के सारे ये जो काले काले दिख रहे हैं और कार्बन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो है हमारी कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? चलें आगे। स्पेस लेटिस, कितना टाइम हुआ, 27 मिनट की क्लास हुई है। आगे पढ़ाऊँ या रहने दूँ, क्लासिफिकेशन ही रहने दूँ, आज के लिए क्लासिफिकेशन रहने देती हूँ। ठीक है, क्या करनी है जल्दी है, कि इतने सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो मैं किसको पढ़ा रही हूँ, तो इतनी क्लास रहने देते हैं आज के लिए। ठीक है, कल का बाकी का कल करेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 10th की ना साइंस लेकर आऊँ आपके लिए। ठीक है ना, तो मैं कल से ना छोटी मोटी क्लास एक ना 10th की भी लेकर आ रही हूँ, साइंस की। मेरे बच्चे बोल रहे थे कि हमें 10th का साइंस पढ़ना है, फिजिक्स हमें समझ में नहीं आ रही है, तो 10th की फिजिक्स में कल थोड़ा सा जो है वो एक एक आधी आधी क्लास, आधे आधे घंटे की क्लास फिजिक्स की, मतलब इसकी साइंस की यूट्यूब पे डाल दूंगी अपने ही चैनल पे। ठीक है, तो अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ अपनी 10th के भाई बहनों को बता दो कि मैं साइंस की क्लासेस डालने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, अब क्या करना है, जल्दी से क्या करना है, क्या करना है भाई, चलो लाइक कर दो, है ना, और जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो ये आपको कैसा लगा सेशन, शेयर करो। ठीक है, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर दो यार, सब्सक्राइब किया है नहीं किया, कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, है ना। और अगर शेयर करना होगा तो शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, और बेल आइकन के ऊपर क्या करना है, ये होगी बेल, इसके ऊपर क्या करो, क्लिक भी कर दो और ऑल पे चले जाओ। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, गुड नाइट करते हैं, बाय। कल का टॉपिक कल लेके आते हैं, ये आ गया आपका क्लासिफिकेशन का टॉपिक। चलो फिर ठीक है, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।